बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ क्लास पंजम के यूनिट नंबर 7 में ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल की डेफिनेशन हमने ये लिखी हुई है। एन एंगल इज़ अ फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट रेज मीटिंग एट द सेम पॉइंट। मीटिंग एट द सेम पॉइंट, ये हमारे सामने एक फिगर बनी हुई है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक रेज जो है ये ए और सी, दूसरी रे है ए और बी। ये दोनों रेज एक सेम पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, तो इस सारी की सारी फिगर को हम कहेंगे एंगल। इस सारी की सारी फिगर को हम एंगल कहेंगे। क्यों एंगल कहेंगे? कि ये दो डिफरेंट रेज हैं और ये एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए हम इसको, इस बनने वाली शक्ल को एंगल कहेंगे। इस एंगल के देखें तो तीन चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। नंबर एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ये दोनों रेज जो इकट्ठी हो रही हैं इनको कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो नीचे वाली रे है इसको कहेंगे इनिशियल आर्म, और ये जो ऊपर वाली रेज है इसको कहेंगे फाइनल आर्म। अब ये जो रेज है इनका नाम हमने आर्म रख दिया है और ये एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक एंगल बना रही हैं। आपके सामने एक दूसरी शक्ल भी एंगल की दिखाई दे रही है, और ये दूसरी शक्ल जो है ये से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये बेसिकली हैं ये भी दो रेज जो एक नुक्ते पे आके, एक वर्टेक्स पे आके इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन इसकी शक्ल इससे मुख्तलिफ है। इन चीज़ों से, दोनों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंगल जो है इसकी एक से ज़्यादा किस्में हैं। अब ज़रा इन दोनों फिगर्स को देखें। एक ये वाली फिगर्स जो पहले हमने बनाई थी और जो बाद में बनाई थी ये वाली दूसरी फिगर्स है। अच्छा, इस फिगर में अब देखते हैं कि एक जो है रे जिसको हमने इनिशियल आर्म कहा था वो, और दूसरी रे जिसको हमने फाइनल आर्म कहा था, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं और एक दूसरे को सीधा आके एक वर्टेक्स पे आके मिलती हैं। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रेज जो हैं एक दूसरे के एल पॉइंट के ऊपर आके मिलती हैं। इसको कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, और ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको राइट एंगल कहते हैं। अच्छा, इसी से अब हम देखते हैं कि अगर यूँ एक मार्कर हम इधर रखें और दूसरी इसके ऊपर रखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर हमें दिखाई देंगी। ये एक एंगल बनता हुआ हमें नज़र आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेते जाएंगे तो ये डिग्री 90 डिग्री से कम हो जाएगा, तो एक ज़ाविया ये बनेगा और इसको कहेंगे हम एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इसी तरह इसी दो मार्कर्स को जो एंगल बना है इसको हम इससे ऑपोजिट साइड के ऊपर थोड़ा सा घुमाना शुरू करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, 90 डिग्री से आगे चला जाएगा। जो एंगल 90 डिग्री से आगे जाएगा यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये तीनों किस्म के एंगल्स हैं। ये ऑब्ट्यूज एंगल हम इधर बना लेते हैं ऐसे, और इसकी पैमाइश जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये तीन किस्म के एंगल जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, बेसिक एंगल्स यही हैं। फिर इनसे आगे दो किस्म के और एंगल बनते हैं। एक एंगल है स्ट्रेट एंगल और दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है बिल्कुल वो दो रेज जो हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर होती हैं और ये एक वर्टेक्स के ऊपर मिलती हैं, तो ये बिल्कुल एक सीधी सी लाइन होती है, लेकिन चूंकि इन दोनों रेज की डायरेक्शन डिफरेंट होती है इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। आगे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल ही होता है, लेकिन इसकी जो है वो डिफरेंट होती है। इसकी 180 से ऊपर जब ये आगे की तरफ घूम जाता है, 180 से ऊपर जाता है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये 5 किस्म के एंगल जो हमने देखे, इसमें से बेसिक एंगल जो है वो 90 डिग्री पर मुश्तमिल होता है, इसको कहते हैं राइट एंगल, और जो 90 डिग्री से कम होता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल,
और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। अच्छा, इसके बाद जो बिल्कुल दो रेस पर मुश्तमिल होता है लेकिन वो बिल्कुल सीधी एक ही डायरेक्शन में, दो डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं, उनको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और ये जो ऑब्ट्यूज़ एंगल है, इस एंगल को अगर हम उल्टा कर लें तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।